पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर देश की राजनीति में और उबाल आने की संभावना है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी है और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर दूसरी तरफ केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि हर हाल में यह बिल संसद से पास होगा। केंद्र सरकार इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी, इस पर बैकफुट पर सरकार नहीं आएगी। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कई राजनीतिक दलों को आपत्ति है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको भी आपत्ति है और मुस्लिम संगठनों की तो घोर आपत्ति है। जेडीयू के ही कई मुस्लिम जो नेता हैं वो इस पर आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं, वो इसको लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं। तो एनडीए में उबाल है, देश की राजनीति में उबाल है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। और अब जमीयत उलेमा हिंद का एक और बयान सामने आया है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। जाहिर है, जमीयत उलेमा हिंद की कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे उनकी इस बात पर बड़ी हैरत हुई। ऐसे में तो कल पीएम मोदी भी कहेंगे कि नमाज का दस्तूर नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वक्फ में संशोधन के मसले पर हमारा एतराज है। जो अल्लाह ने फरमाया वो सही है, जो रसूल ने फरमाया वो दस्तूर है। मुझे हैरत है मोदी जी कैसे गलत फरमा रहे हैं। कल को कह देंगे दस्तूर में जकात और नमाज नहीं है तो उसे भी रोक देंगे। यह कहीं से भी उचित नहीं है। पीएम जो कहते हैं कि कांग्रेस की देन है वक्फ बोर्ड, तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमने आजादी की लड़ाई तब से लड़ाई लड़ी जब से कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का मकसद मुल्क की आजादी नहीं था। कांग्रेस का निर्माण इसलिए हुआ जिससे ब्रितानी हुकूमत और मुल्क के लोगों के बीच तालमेल बनाया जा सके। ऐसे में कोई ये समझता है कि मुल्क का दस्तूर केवल हिंदुओं ने बनाया है तो वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारा किरदार मुल्क के साथ 145 साल पुराना है। साफ कर दूं, कोई माई का लाल नहीं है जो इसे खारिज कर सके। तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर ये जमीयत उलेमा हिंद का बयान है। और आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद ने इससे पहले भी नीतीश कुमार को चेतावनी दी थी, नायडू को चेतावनी दी थी कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल अगर संसद से पास हुआ तो इसके लिए नीतीश और नायडू भी जिम्मेवार होंगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी नीतीश कुमार को सीधी धमकी दे चुका है कि आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आप हमारा साथ नहीं देंगे मुश्किल वक्त में, वक्फ के मामले में आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वो हैं जो खुद तो जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर देश की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है जमीयत उलेमा हिंद के इस बयान ने। मोदी सरकार को लेकर, पीएम मोदी को लेकर तमाम तरह की नाराजगी जताई है, तमाम तरह के सवाल जमीयत उलेमा हिंद ने उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।